हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। जैसा कि मैं आपको रेजिस्टेंस की सीरीज़ पढ़ा रहा था, रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा था और मेरा रेजिस्टेंस का जो है सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन और उस पर जो बेस्ड थोड़ा बहुत क्वेश्चन था वो हमने आपको बताया, डिस्कस किया। अभी हम एक और नया टॉपिक जो है रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे फिलहाल, कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर, कैसे हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस की रेटिंग कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी रजिस्टर कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है। तो इस चीज़ की जांच हम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कोई रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो ये चीज़ हम उस पर जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए जो रेजिस्टेंस होता है उस पर जो कलर्स होते हैं उसको देख करके हम लोग बताते हैं। तो कलर को देख करके हम ये जज कैसे करें कि वो कितने ओम का है या कितने किलो ओम का है, यही टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम रेजिस्टेंस की रेटिंग की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टाइम निकाल के अगले लेक्चर में मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको और भी कुछ अच्छी चीज़ें इससे रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके फिलहाल हो सकते हैं एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक दो लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिलहाल कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर क्या होता है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे और कैसे इसका प्रयोग करके हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे उसके कलर को देख करके। ठीक है, क्वेश्चन हमारे इस पे दो तरीके से बनते हैं। एक तो आपका जैसे क्या है कि कलर दे दिया, कह देगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। कलर दे दिया और क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया और आपसे कहेगा कि आप कलर बताइए, ठीक है ना, कौन से कलर के लिए ये वैल्यू हो सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपने एक बार इसको ध्यान से पढ़ा, समझा, तो आई होप आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए इसको देखते हैं, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कलर्स कौन कौन से हैं टोटल इसमें हमारे पास। तो देखिएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है ना। ये हमारे पास इतने सारे कलर हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है, हम लोग एक शॉर्ट कट पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं। वीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट ट्रिक जो है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। यहाँ पे बी बी, बी का मतलब है ब्लैक, अगले बी का मतलब है ब्राउन, आर ओ वाई, आर का मतलब रेड, वाई का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, ग्रेट ये कंप्लीट वर्ड जो है डिनोट कर रहा है ग्रीन को, ब्रिटेन ब्लू को, वेरी वायलेट को, गुड ग्रे को, वाइट वाइट को, फिलहाल वाइफ जो है ये वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिएगा, इन कलर्स को लेकर के हम कुछ डिजिट्स मार्क करते हैं कि कौन से कलर के लिए कौन सी डिजिट यूज की जाएंगी, और उसके बाद मल्टीप्लायर मार्क्स करते हैं और फिर उनका अपना एक टॉलरेंस दे रखा है। ये कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि इस कलर का टॉलरेंस कितना होता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जो मेन आता है वो यही 3 टॉलरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। हर एक कलर को एक डिजिट दे दिया गया, तो ये डिजिट कहाँ से आया आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये कलर याद है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ याद है, ये लाइन पूरा सेंटेंस, और यदि आपको कलर याद है तो आप क्या करेंगे, सीधे डिजिट में आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक डिजिट लिख देंगे। स्टार्ट करेंगे 0 से और 9 तक जाएंगे, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और मल्टीप्लायर भी जस्ट वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है कि मल्टीप्लायर में आपको क्या करना है, 10 के पावर 0 से स्टार्ट करना है और 10 के पावर 9 तक चले जाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक सा फंडा है इसको समझने का, कैसे हम इसको डिजिट या मल्टीप्लायर लिखेंगे। अब ये टॉलरेंस आपका है, कुछ टॉलरेंस दे रखा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक सा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर दे रखे हैं और उनके टॉलरेंस दे रखे हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जो हर एग्जाम में हर एक रेजिस्टेंस के साथ देखने को मिलता है। गोल्ड है, इसका टॉलरेंस है +-5%, सिल्वर है टॉलरेंस है +-10%, नो कलर, अगर कोई कलर नहीं होता है तो उसका टॉलरेंस है 20%। मैं थोड़ी देर के लिए टॉलरेंस पे बात कर लूँ। टॉलरेंस जैसे
आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं किसी के लिए, यार तुम बहुत टॉलरेट कर रहे हो किसी काम में को लेकर के, या उसको बहुत टॉलरेट कर रहे हो। तो टॉलरेट का मतलब होता है आपकी सहनशीलता, आप कितना सह सकते हैं। तो जब भी मैन्युफैक्चरर किसी रेजिस्टेंस को डिज़ाइन करता है, कोई भी प्रतिरोध डिज़ाइन करके वो देता है मार्केट में, तो एक पर्टिकुलर उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कि रेजिस्टेंस की ये फिक्स वैल्यू होगी, इतना ही इसकी वैल्यू होगी, इससे कम अधिक नहीं हो सकता। तो वो एक वर्ड यूज़ करता है टॉलरेंस, सहनशीलता, एक रेंज यूज़ करता है। वो कहता है कि जो रेजिस्टेंस हम बना के दे रहे हैं ये इतनी वैल्यू का है, ये तो हमने निर्धारित कर दिया, लेकिन इसका मान इतने से इतने के बीच में वेरी कर सकता है, दैट इज टॉलरेंस। ठीक है ना। मतलब 5% टॉलरेंस, मान लीजिए 100 ओम का कोई रेजिस्टेंस है और प्लस माइनस 5% टॉलरेंस दे दिया, मतलब 100 ओम का 5% निकालेंगे 100 का, तो आपका 5 आएगा। ठीक है ना। मतलब प्लस माइनस 5% उसका जो वैल्यू आया 5 आया। अब प्लस एक बार 5 करेंगे तो 105 हो जाएगा, माइनस एक बार 5 करेंगे तो 95 हो जाएगा। मतलब जो 100 ओम का रेजिस्टेंस हम मार्केट से लेने गए, एग्जैक्ट उसका जो वेरिएशन है होगा वो 95 ओम से 105 ओम के बीच में हो सकता है। ठीक है ना। तो ये कलर कोडिंग का मतलब होता है, कलर कोडिंग इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये जो तीनों कलर दे रखे हैं, यहाँ से 3 कलर नहीं 2 कलर, और ये तीसरा नो कलर। अब ये इसका यूज़ कैसे होता है रेजिस्टेंस में, ये हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे इन सारी बातों को यूटिलाइज करेंगे रेजिस्टेंस में, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होंगे उस पर 4 लेयर होंगे मिनिमम कलर्स के, 4 लेयर होंगे कलर्स के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और कम अधिक भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको और डील करेंगे। 4 लेयर कलर्स के हैं यहाँ पे, ये 4 लेयर हैं कलर के। पहला जो लेयर होगा फर्स्ट लेयर, वो ध्यान दीजिएगा डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। डिजिट मतलब जो हमारा पहला कलर होगा उसके लिए हम लोग डिजिट का यूज़ करेंगे। मतलब ये मान लीजिए ब्लैक है तो 0 यूज़ करेंगे, ब्राउन है तो आपका जो है 1 यूज़ करेंगे, रेड है तो 2 यूज़ करेंगे। ठीक है ना। दूसरा जो है ये भी डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा जो है ये मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये दोनों डायरेक्टली डिजिट है, प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेस वैल्यू को डायरेक्टली प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मल्टीप्लायर है, ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो मल्टीप्लाई करके लिखी जाएगी, जबकि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये डायरेक्टली ऐसे लिख दिए जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करके लिखी जाएगी। और लास्ट वाला जो होगा वो टॉलरेंस होगा, कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे एक कलर ले लिया है, हमने एक कलर ले लिया है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और सिल्वर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर में 4 कलर दे रखा है, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर। इसकी वैल्यू बताइए कितने ओम का प्रतिरोध है। अब इसकी वैल्यू हमें अगर निकालना है तो कलर से हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे। हमारे पास चूंकि कलर इसमें दे रखा है तो कलर को देख करके आप बहुत इजीली इस बात को बता पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है। ठीक है ना। कैसे बताएंगे ये हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या है, ब्राउन है, ब्लैक है। अब आप टेबल में देखिए, या आपको नॉर्मली याद होना चाहिए BB रॉय, मतलब ब्राउन की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है 1, आपने लिख दिया। ब्लैक की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली है 0, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया। अब हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे दूर भी लिख सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतना पास ही लिखें। ब्राउन का लिख दिया। ऑरेंज का मतलब है, ऑरेंज का मतलब है 10 के पावर 3। अब तीसरा हमारा ध्यान दीजिएगा, तीसरा लेयर मल्टीप्लायर है ना कि डिजिट है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3। और चूंकि यहाँ पे सिल्वर दे रखा है तो प्लस माइनस, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है 10%, तो ये हमारा हो गया 10%। सिल्वर का टॉलरेंस कितना है 10%। अब आपको ये चीज़ मिल गई। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 भी लिख सकते हैं, या सीधे लिख सकते हैं 10 किलो ओम। क्या लिख सकते हैं 10 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ये 10% ये क्या है, टॉलरेंस है। अब इसकी वैल्यू अगर आप इस 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होने वाली है वो 9 किलो ओम से 11 किलो ओम, मतलब 11 किलो ओम के बीच में होगी। जो रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू होने वाली है वो 9 किलो ओम टू 11 किलो ओम हो सकती है। ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसका होल कॉन्सेप्ट था
कि हम लोग कैसे डील करेंगे फिलहाल रेजिस्टेंस को लेकर के, कैसे अगर हमें कलर दे रखा है किसी भी रेजिस्टेंस का तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये बेसिक सा जो है फिलहाल एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखा। अब इसमें क्वेश्चन और किस तरीके से बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कलर दे रखा है तो आपने वैल्यू निकाला, अगर वैल्यू दे रखा हो और कलर निकालने को कह दे, वैल्यू दे रखा हो और कह दे कलर बताइए, तो उसके लिए भी आप इसको कैसे लगाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसी को जस्ट हम लोग लेकर के समझते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा समझना आपके लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक आध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, एक दो क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाता है एग्जाम में। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको यदि आपने याद कर लिया तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला और बहुत फनी सेंटेंस है। चलिए हम लोग इसी को हम लोग थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं। तो रिवर्स करके देखने के लिए हम इसको थोड़ा मिटाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू दे रखा है, हमारे पास वैल्यू दे रखा है कितना, मान लीजिए 10 किलो ओम दे रखा है। प्लस माइनस 10% दे रखा है या 5% दे रखा है, कुछ भी। आपसे कह रहा है इस रेजिस्टेंस के लिए कलर बताओ, तो आपको कलर फाइंड आउट करना है। क्या कलर? तो आप सबसे पहले लिखोगे 1 0 इंटू किलो ओम का मतलब 10 के पावर 3 और प्लस माइनस 10%। तो 1 का मतलब क्या हुआ, ब्राउन। 0 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों प्लेस वैल्यू एकदम डिजिट वैल्यू है, ये इसका हम लोग लिख रहे हैं। जो 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब होता है ब्लैक। 10 के पावर 3 का मतलब ऑरेंज, और ये प्लस माइनस 10% मतलब सिल्वर। ये आप सिंपली बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए, कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए। क्या कैसा क्वेश्चन कि एक 1000 प्लस माइनस 5%, 1000 प्लस माइनस 5%, ये एक वैल्यू है। इसका जो कलर होगा वो क्या होने वाला है। तो अब आप देखिए, इसका कलर अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। इसका कलर लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको पहले 2 डिजिट इधर से लेफ्ट से 2 डिजिट निकाल लेना है। क्या 2 डिजिट आप निकालेंगे तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया ब्राउन, ठीक है ना। और 0 का मतलब क्या हो गया, ब्लैक। 2 0 का मतलब क्या हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 मतलब रेड। 10 के पावर 2 मतलब 100 है ना। 100 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000, प्लस माइनस 5 मतलब गोल्ड, मतलब ब्राउन ब्लैक रेड एंड गोल्ड। ये आपका इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाने वाली है। तो आप जो है कलर कोडिंग का यूज़ करके इस तरीके से किसी भी रेजिस्टेंस में अगर कलर दे रखा है रेजिस्टेंस का तो आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। अगर वैल्यू दे रखी है तो आप सामान्यतः क्या कर सकते हैं, आप उसके कलर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कलर कोडिंग को लेकर के। अगर आपको कहीं इसमें डाउट होता है, दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।